ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी, और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों ही छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए। जंग तो उसका तो तस्करा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सरेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पेंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी। कि भुट्टो साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल वॉरफेयर इज़ नॉट इनफ, हमें अनकन्वेंशनली लड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं जिससे इंसाइटमेंट हो जाए लोकल्स की और वो हमारा साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रेसिव अप्रोच लेने की ज़रूरत है। हालांकि अयूब खान वाज सस्पिशियस ऑफ दिस इंटायर डिज़ाइन। शायद आप सरप्राइज़ हों ये देख के, लेकिन अयूब खान साहब को इस सब में डाउट की बू आ रही थी। वो ये देख रहे थे कि ये अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी, और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर 6 सितंबर को जो है डिफेंस डे मनाया जाता है, खुशियां मनाया जाता है कि हम लोग जो है भारत से जंग जीते थे 1965 की। लेकिन बल्कि ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तान के जो है टीचर जो है वो बच्चों को गलत नॉलेज दे रहे हैं। सही जानकारी गूगल के पास है। बच्चों को पता चला कि भारत जो है 1965 में भारत ने जो है 93,000 फौजियों को जो है वो घुटने पर ले आकर बहुत ही मारा था। पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडिया में घुस गई थी, जिसकी वजह से बहुत ही मारा पीटा, कुत्ते बनाकर मारा गया था, पट्टे पहना कर मारा गया था। उसको देखकर पूरे पाकिस्तान के जो नौजवान है वो हैरान हो चुके हैं कि यार हम बिना मतलब का फालतू में ही जो है खुशियाँ मनाते रहे 6 सितंबर के डिफेंस डे के हम लोग भारत को हराया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत और पाकिस्तान में 4 जंगें हुई है, चारों में भारत ही जीता है। पाकिस्तान हर बार जो है हार गया है दोस्तों। इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों ही छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीती है, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे। वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, इतने ये लोग झूठे हैं। डाला आ जाएगा पीछे से। कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत इसी वजह से, हालत ऐसी है। ये आप देख रहे हैं सेहत मेरी, ये बाल भी आप देख सकते हैं। डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है कि उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत के कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड अंपायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े देर के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर बैठो। वो ताकि ये सुनते रहे कि पाक फौज जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। फिर मुतालिया भी तो पढ़ानी है ना उन्होंने आगे। अच्छा, कितने 6 सितंबर में कितने
कितने फंक्शन अटेंड किए अब तक इस खुशी में कि हमने इंडिया को हराया था? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। कॉलेज में यही करते आए हैं, कॉलेज और स्कूल में। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से हुई, ये मुल्क की फौजी हालत को देख के ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीतेंगे, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत सकते हैं? रिक्वेस्ट करें कि ना उठाएं। उठाने की बात ही नहीं है, यानी कि आपके अंदर इतनी है ही नहीं कि आप आपके खिलाफ कोई बोले आप बर्दाश्त कर सको। इसका मतलब ये है आपके अंदर फॉल्ट है, आप अपने खिलाफ बोलने वालों को खुद छुपा रहे हैं, मार रहे हैं उनको, ताकि आपके खिलाफ कोई रहे ना बोलने वाला, सारे आपकी तारीफ करने वाले रह जाएं कि पाक फौज जिंदाबाद। वो शुरू से इन्होंने ये किया है, बच्चों को टीवी पे दिखाते हैं हमने फौज में जाना है, तो बच्चा फिर सारी जिंदगी का उसका ये रह जाता है गोल के मैं तो फौज में जाना है, फौज में जाना है। आर्मी में लेते भी नहीं है, फिर वो बाद में लेते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, लेते भी वो फिर उन्हीं को है, फौजियों के बच्चों को। हमारे जैसे को तो वैसे वो वापस भेज देते वहाँ से। जंग तो उसका तो तस्करा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पेंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निजाम खराब हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6,000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म होगी? हमें बताते हैं हमारे पास ये टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है। किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है? तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए। कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है, दहशत आत के लूट जाते हैं। वो कहते हैं आज खराब हो गई है। उस कलाशनकोव का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है? कभी किसी चोर को पकड़ा है, कच्चे के डाकू इनके से संभाले नहीं जाते। हम रोज रोते हैं इंडिया मुदाखलत कर रहा है, रोज रोते हैं जी राह मुदाखलत कर रही है बलूचिस्तान में, और किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का बच्चा पैदा नहीं होता, इंडिया मुदाखलत कर रहा है। और खुदा के लिए इन बातों से निकलो, अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और कोई तुमसे मुदाखलत। इस कौम से हर बंदा डरता है, इस कौम से हर आर्मी डरती है, उसको पता है ये हर बंदा मुजाहिद है। इधर कोशिश का आगाज़ कर देते हैं अयूब खान साहब को। अयूब खान सस्पिशियस थे कि करना क्या है, लेकिन भुट्टो ने उन्हें किस तरह कन्विंस किया, इस तरह कि उन्होंने कहा कि रिजेंटमेंट मौजूद है कश्मीरियों के अंदर भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़, तो अगर हम LOC से कुछ लोगों को उस पार भेज दें डिस्गाइज तरीके से, बग़ैर मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के, और उनको ओन ना करें, ये कहें कि वो लोकल्स हैं, और वहाँ जाके एक रेबेलियन को स्टिरअप करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि पूरा कश्मीर उठ खड़ा हो भारत के ख़िलाफ़, और वहाँ पर मौजूद जो लोकल गुरीलाज हैं वो भी हमारा साथ दें, और साथ साथ ये कि हम कश्मीर को डोमिनेट करके, ओवर पावर करके, इंडिया से इसको काट के अपनी यूनियन का हिस्सा बना लें। तो आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान का मात्र 4 जंग हुई है अब तक। सबसे बड़ी जंग हुई थी और 1965 में जो जंग हुई थी, जिसमें 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, उस समय भारत के जवानों ने जब पाकिस्तान के आर्मी को कुत्ते के पट्टे पहनाकर कुत्ते की तरह मारा था, दौड़ा दौड़ा करके। उस समय जो है पाकिस्तानी फौजी जो थे वो भारत के बॉर्डर में घुस गए थे, जिसके वजह से जो है पूरे 93,000 फौजियों को सरेंडर करना पड़ा और उन्हें जो है बेइज्जत करके छोड़ दिया गया। मारने के बाद उन्हें जान से नहीं मारा गया। भारत की ये भलाई थी कि उस समय जो उन लोगों को जान से नहीं मारा गया, छोड़ दिया गया। अब उसी की पाकिस्तान के अंदर जाहिल लोग जो है उसकी खुशियाँ मना रहे दोस्तों। 6 सितंबर डिफेंस डे मनाकर खुशियाँ मना रहे हैं कि हम जो है भारत को हराए थे। बच्चे के जो है मन में जो है ब्रेन वॉश करके गलतफहमी उत्पन्न कर दिए हैं ये लोग। पाकिस्तान के मदरसे वाले टीचर, स्कूल में पाकिस्तान में किसी प्रकार की तालीम की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है दोस्तों। और पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अनपढ़ हैं, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मदरसे में पढ़े हुए हैं वो भी उल्टा सीधे बढ़िया उन्हें शिक्षा दी नहीं गई है दोस्तों, जिसकी वजह से उन्हें सही जानकारी नहीं है। सही जानकारी जो इस समय जो है गूगल पे उपलब्ध है, भारत के हर एक चीज़ के बारे में, भारत की IT के बारे में, भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में, भारत जो है पाकिस्तान से कितना आगे चला गया, हर एक चीज़ के बारे में जो है सोशल मीडिया गूगल पे
बुरी जानकारी है। जो पाकिस्तान के जो समझ-बूझे थोड़ी बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं वो सर्च मार के देखते हैं, और जो पाकिस्तान के जाहिल लोग हैं अभी भी वो खुशियाँ मना ही रहे हैं कि हम लोग जो है 1965 में भारत को हरा दिया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिसको सच्चाई मालूम है वो चुपचाप बैठा रहता है, जिसको नहीं सच्चाई मालूम है वो अंधभक्तों की तरह जो है छुट्टियाँ मनाता रहता है दोस्तों।